सदगुरु कबीर बीजक चाचर 2 भाग 2। कल 1 से 8 तक की चौपाई भाग 1 में पूरी हुई। आज से 9 से 18 चौपाई होंगी। काम अंध गज बस परे मन बोरा हो। जैसा कि कल बताया, कालबूत की हस्तनी मन बोरा हो, काम अंध गज बस परे मन बोरा हो। जैसा कि हाथी को पकड़ने के लिए कालबूत की हस्तनी बनाई जाती है, अर्थात एक कागज की नकली हथनी बनाई जाती है। उस हथनी को हाथी के लिए रखा जाता है। बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है। उस गड्ढे के ऊपर बांस इत्यादि रखकर, घास फूस बिछाकर उस कागज की हथनी को रख देते हैं। हाथी जब उस हथनी को देखता है तो असली हथनी समझकर, उसको देखकर उसकी तरफ आकर्षित होकर उसके पास भाग कर आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और हाथी बस में हो जाता है। हाथी कामंद होता है, भोग की वासना उसमें भरपूर होती है और उस कामांधता में आकर, विषय वासना के बस में होकर वह हथनी को देखकर ये भी नहीं समझ पाता है कि ये नकली हथनी है और उसको पाने के लिए वो हाथी गड्ढे में जा गिरता है। इसी प्रकार से मानव देह में भी यही मानव अपने भोगों को प्राप्त करने के लिए कभी विचार नहीं करता है, केवल भोग की ओर आकर्षित होता है और अपना सारा जीवन उस भोग वासना में बंधा रहता है। वहां से वह छूटता ही नहीं है। काम वासना, इच्छा वासना, स्त्री पुरुष मैथुन भोग को चाहने में अंधाधुंध, विवेक विचार से विहीन उन्मत्त होते हैं। इनका मन कामांधता में ही लगा होता है। मन की 5 प्रकार की प्रकृतियां हैं। ये संकल्प करता है, विकल्प करता है, ये जड़त्व को प्राप्त करता है, ये आनंद चाहिए इसको, और ये अंधा होता है, इसे ज्ञान नहीं होता है। और इस वजह से ही है विभिन्न प्रकार के धोखों में लगा, धोखे, संसार के जो धोखे हैं उनमें ये पड़ा रहता है। वाणी के वश होकर विभिन्न प्रकार की जो वाणियां हैं, रोचक भयानक वाणियों से ये डरता है, रोचक वाणियों से ये आकर्षित होता है, उनमें उलझा हुआ रहता है और अपने आप को विषय वासनाओं में लगाकर ये बंधा रहता है। अंकुश सही और शीश समुझ मन बोरा। जिस तरीके से उस हाथी को बांधकर गड्ढे में डालकर पकड़ लिया जाता है और फिर उसको पकड़कर अपने बस में करने के लिए उस हाथी को पकड़कर बांध दिया जाता है और फिर उसके मस्तिष्क में बर्छे से, जिसको अंकुश कहते हैं, उसको मार मार के अपने बस में कर लेते हैं। अंकुश का प्रहार कर करके हाथी को अपने बस में करते हैं। हाथी को बस में करने के लिए उसके मस्तिष्क में अंकुश मारा जाता है। हाथी को बस में करने का एक ही तरीका, उसके सिर पर बैठकर
एक फरसा होता है, उस फरसे को अपने हाथ में लेकर महावत मस्तिष्क पर बैठ जाता है, और जब हाथी इधर उधर भागता है तो उसके मस्तिष्क में उसको मारा जाता है। वो लहूलुहान हो जाता है, उसकी चोट से, उसके दर्द से हाथी जैसा महावत कहता है वैसा करने लगता है। इसी प्रकार से ये मन विषय वासनाओं में बंध कर जब भोग आवर्ती में लगा हुआ होता है तो फिर ये उसके वश में हो जाता है, और उसी तरीके से उसमें बंध कर अपने आप को भूलता है और उस भोग का आनंद प्राप्त करता है। और जब भोग का आनंद प्राप्त नहीं होता तो दुखी होता है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, मैं प्यासा हूँ, ये सारा इस मन के अधीन होता है। और इसी के भास से ये चेतन स्वरूप जीव आवागमन के चक्कर में पड़ता है। इसी तरीके से स्त्री पुरुष अपने आप में भोग वासना में बनते हैं। स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है। आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मतपंथ हैं। उन मतपंथों में विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। उन साधनाओं में लगकर विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं और वो बंध जाते हैं। अपने आप को भूल कर कोई दूसरा कोई का करता है, ईश्वर है, ऐसा मानकर लोग अपने आप को भूलते हैं। हमें धन चाहिए, हमें परिवार का सुख चाहिए, धन वैभव चाहिए, बड़ा पद चाहिए, ये सब इसी प्रकार में उलझ कर लोग अपने आप को भूलते हैं और कोई कर्ता मानकर ईश्वर की आराधना प्रार्थना, कोई माता भवानी, भूत भवानी की पूजा करता है, अपने आप को भूलता है, सारा जीवन भूल भ्रमणा में डालता है। फिर दूसरा उदाहरण एक आता है, मरकट मुठी स्वाद की मन बोरा हो, लीनो भुजा पसार समझ मन बोरा हो। इसी तरीके से मरकट कहते हैं बंदर को। मदारी बंदर पकड़ता है और उस बंदर को पकड़कर उसके खेल तमाशे करके पैसे कमाता है। बंदर को पकड़ने का एक तरीका होता है, जहाँ बंदर होते हैं वहाँ एक गड्ढा खोदकर उसमें एक छोटे मुंह का एक मटका गाड़ दिया जाता है। उस मटके में चने डाल दिए जाते हैं, थोड़े से चने बाहर बिखेर दिए जाते हैं। बंदर उन चनों को खाने आता है, बाहर के चने खाता है, फिर उस मटके के अंदर हाथ डालकर बंदर चना निकालता है। जब हाथ डालता है तो सीधा हाथ डाल देता है, जब अंदर चने की मुट्ठी भर के जब बाहर निकालता है तो वो हाथ उसमें से निकलता नहीं है, सीधा हाथ तो चला जाता है वो, क्योंकि उसका छोटा मुंह होता है, उस छोटे मुंह में सीधा हाथ तो चला जाता है, लेकिन जैसे वो चने की मुट्ठी भर के बाहर निकालता है तो वो नहीं निकलता है, वो उसमें उलझा रहता है। परंतु वो चना नहीं छोड़ता है, चने की मुट्ठी बांधे रखता है और उसमें से हाथ निकालने की कोशिश करता है, हाथ निकलता ही नहीं है, वो वहीं पर उलझा रहता है। और इसी बीच वो जो उसको बंदर को वो जाल डाल के पकड़ लेता है। जो मदारी होता है वो बंदर को पट से पकड़ लेता है। अब इसमें बंदर की भोग आसक्ति, वो चनों को खाने की आसक्ति उसको बांधती है। अगर उसको भोग आसक्ति ना हो, वो चना ना खाए, क्योंकि बंदर नहीं जानता कि मुझे ये चने मुझे पकड़ने के लिए डाले गए हैं। बस उसे तो इतना पता होता है कि मुझे ये चने खाने हैं, मेरे लिए है, और वो इस भ्रम धोखे में पड़कर बंध जाता है। इसी प्रकार से मरकट के समान मंद बुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि अज्ञानता में होती है,
वो बुद्धि तीव्र नहीं होती, जड़त्व को प्राप्त हुई होती है। प्रेमानंद, योगानंद, भोगानंद, ब्रह्मानंद, स्वाद, ध्यानानंद, इनके उपासना में लगी होता है। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान आदि की मुट्ठी, पक्षपात खूब। एक तरह से जैसे संसार में कोई योगी हैं, वो योग सिद्धि करते हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, साधनाएं करके सिद्ध बनते हैं, फिर संसार में भ्रमण करते हैं, फिर लोगों को भ्रमित करके केवल धन कमाते हैं। किसी का कुछ कार्य नहीं होता, लोगों को भयभीत करते हैं। लोग उनके पास आते हैं क्योंकि संत को ईश्वर से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया है। संत को देखकर सांसारिक लोग उनके पास आते हैं, श्रद्धा के से आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं, उनका दुख सुख उनके सामने कहते हैं। परंतु जो योगी होते हैं, अपने आप को जटाजूट बनाकर, भयानक शरीर बनाकर घूमते हैं संसार में, वो लोगों को भ्रमित करते हैं। उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें यह सिद्धि देंगे जिनसे धन प्राप्त होगा, हम तुमको यह सिद्धि देंगे, तुमको सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। और इस प्रकार से उनको छल कपट करके उनसे धन ऐंठते हैं, परंतु उनसे किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। और ऐसे ही ये लोग, उनको ये पता नहीं होता है कि जो सुख प्राप्त होगा वो ज्ञान के द्वारा होगा। धन के द्वारा सारे संसार के कार्य होते हैं। धन किसी कार्य से कमाया जाता है। धन की कोई ऐसी और दूसरी कोई साधना नहीं है कि पेड़ पे उगता हो धन, फल फूल की तरह किसी वृक्ष पर धन लगता हो और वहाँ से डाल हिलाने पर वो धन नीचे झड़ जाता हो। बहुत सी किस्से कहानियाँ सामने आई। कोई कछुए पर पैसे उतारता है, धन उतारता है, कोई क्या साधना बताता है, कोई क्या साधना बताता है। ये सब भ्रमित है। लोगों को भ्रमित करके केवल वो योगी अपना धन कमाते हैं और उसका धन झपट कर, छीन कर ले जाते हैं। और जो संसारिक लोग हैं वो उनके झांसे में आते हैं, धोखे में आते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है व्यक्ति अपने कार्य के ऊपर विश्वास करे, अपने ऊपर विश्वास करे, जैसा भी छोटा मोटा कार्य है वो करे और उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाए। कहीं भी किसी पेड़ की तरह धन नहीं आता। साहब ने कहा, धंधा से धन होत है, पंखा से पवन। कहे कबीर, विचार के बैठे को देगा कौन। भाई, बैठे हुए व्यक्ति को कहीं कहाँ से धन नहीं आता। कुछ कार्य करना पड़ेगा जब ही धन आता है, और इस धन से ही रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है। धन आवश्यक तो है, लेकिन इस धन के लिए छल कपट पाखंड करके धन को कमाना, ये एक नासमझी है, धोखा है, छल है, कपट है। और वो इसी तरीके से ये लोग जिस तरीके से उस धोखे से बंदर को पकड़ के फिर उसको नचाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, उसी तरीके से संसार में महात्मा जो योगी लोग होते हैं, जो झूठे साधु संत बनकर उस संसार में घूमते हैं, उनका काम ही होता है छल कपट करना। उनके झांसे में आकर भोले भाले अज्ञानी जीव उनके झांसे में आते हैं, उनको सब कुछ समझते हैं और उनके उलझन में फंसकर अपने घर का धन उनको दे देते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि उनके पास नशीली वस्तुएं होती हैं और वो घर पर आते हैं, अकेली स्त्री देखकर नशीली वस्तु उनको खिलाकर बेहोश करके सारे घर का धन निकाल कर ले जाते हैं। ये अचेत अवस्था है, सचेत होकर जीना चाहिए।
छूटे की संशय पड़ी मन बोरा हो, घर घर नाचे द्वार समझ मन बोरा हो। जिस तरीके से उस बंदर को पकड़ने के बाद अब वो छूट नहीं पाता है, वो बहुत प्रयत्न करता है छूटने की, परंतु छूट ही नहीं सकता है। उसे गले में जंजीर बांध दी जाती है, उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, मार के पीट के उसको नाचना सिखाता है, और फिर द्वार द्वार उस बंदर को नचा नचा कर, कुदा कुदा कर वो कलंदर पैसे कमाता है, वो मदारी पैसे कमाता है। इसी तरीके से ये मदारी रूप में घूमने वाले विभिन्न प्रकार के मतपंथ के सन्यासी साधु ये संसार में इसीलिए घूमते हैं कि कोई उन्हें उनके चंगुल में फंसे और वो उनके चंगुल में फंसाकर उनका धन हड़प लें। वो मदारी द्वार द्वार पर घूमते हैं और अपने अपने जाल में फंसाने के लिए लोगों को तरह तरह का स्वांग रचते हैं, तरह तरह का कार्य करते हैं और अपने जाल में उलझाकर उन लोगों को धन ऐंठते हैं, परंतु उनका कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बंदर को पकड़ा, बंदर नाचता है, कूदता है, लेकिन उससे कार्य सिद्ध होता है केवल मदारी का। बंदर को तो 2 टाइम का उसको जो कुछ खाना मिल जाए बस खा ले, बाकी उसका जो कार्य होता है, जो धन मिलता है, वो मदारी को मिलता है। इसी प्रकार से ये जो सन्यासी घूमते हैं, महात्मा घूमते हैं, झूठा प्रलोभन देकर, झूठा झांसा देकर लोगों से धन ऐंठ लेते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। इसलिए जागृत होकर के रहने की आवश्यकता है। साहब ने एक जगह कहा, कहिए कर बहिया बला अपने छोड़ बिरानी आस, तेरे आगे नदिया बहे तू क्यों रहे प्यास। जो भी कुछ होता है, धन जो मिलता है, वो किसी ना किसी कार्य को करने से मिलता है। कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा होता है। अपने धैर्य को धारण करे और अपने पथ पर जिस कार्य को जानता है, जैसा कार्य उसे आता है, नौकरी है, चाकरी है, खेती बाड़ी, धंधा, कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है, विद्वान है, उसका आधार पर उसका कार्य है, अनपढ़ है फिर भी उसके लिए कार्य है। उन कार्य को करे, उस कार्य से उसको जितना धन मिलता है उसी में अपने जीवन को चलाए। जैसी उसकी स्थिति है वैसे उस आधार पर उसके जीवन को बनाए। आवश्यकताएं उतनी ही रखे जितनी आवश्यकता वो पूरी हो जाए, अन्यथा तो आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं है, इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। जितनी इच्छाएं करोगे बढ़ती चली जाएंगी, इनकी कमी नहीं आती है, परंतु कमी आती है धन की, क्योंकि इतना धन हमारे पास होता नहीं है। हम जितना धन कमा सकते हैं उतना ही तो कमा सकते हैं, इच्छाएं उनसे पूरी कभी नहीं होती हैं। इसलिए धैर्य के साथ जितनी हमारे पास में सामर्थ्य है, जितना धन है, उसी के आधार पर अपने जीवन को बनाए। बंदर उलझता है चने खाने के लिए, हाथी उलझता है अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस चंचल मन जो चंचलता रखता है, ये चंचल होता है। ये रोज सुबह उठते ही हजारों प्रकार की इच्छाओं को जागृत करता है, शाम होते होते हजारों प्रकार की इच्छाएं मर जाती हैं। इसी को जन्म मरण कहते हैं। ये जगह जगह भागता है, घर में बैठा बैठा ही जने कहाँ कहाँ, पता नहीं किस किस विचार में ये भागता रहता है, वापस आता है फिर भागता है, वापस आता है फिर भागता है। इसी को आवागमन कहते हैं। इसलिए इस मन को वश में करने की, ये जो मन बोरा है, पागल है, मतवाला है, इस मन को ही पकड़ने की विधि साहब कहते हैं कि इस मन को पकड़ो भाई, ये पागल है,
ये किस 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 प्रकार से, जैसे बंदर बंधा चने को खाने में, हाथी बंधा अपनी हथनी के भोग विलास में, इसी तरीके से ये मानव भी अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने भोग आनंद के लिए बंधता है। योगी बनता है योग के आनंद में, ज्ञानी बनता है ज्ञान के आनंद में, ध्यानी बनता है ध्यान के आनंद में, कर्मकांड वाला बनता है कर्मकांड के आनंद में। इसी प्रकार से भोग आनंद, योग आनंद, विषय आनंद, ज्ञान आनंद, ये प्रकार से अलग अलग प्रकार के आनंद हैं। उन आनंद में बंधकर ये मानव अपने आप को उलझाता है। सत्य यथार्थ ज्ञान सतगुरु से प्राप्त करे, अपने जीवन को सत्य यथार्थ रास्ते पर चलाए। घर घर खाए वो डांग समझ मन बोरा हो, इस प्रकार से उस बंदर को बांधकर वो घर घर नचाता है और घर घर घुमाता है। ऊंच नीच समझे नहीं मन बोरा हो, घर घर खाए डांग मन समझ मन बोरा हो। जिस तरीके से ऊंच और नीच, अर्थात ऊंच नीच का मतलब जाति पाति या कुछ नहीं है। ऊंच नीच का मतलब यह होता है विचारों की ऊंच नीचता। पशुआ कर्म नीचता है, मानव कर्म ऊंचता है। पशु कर्म में लगकर मानवता अपने आप को नीच कार्य में लगा, थोड़ा उधर ही रह जाओ, तुम रह जाओ। ऊंच कार्य में लगाकर इस मानव को, मानव शरीर को समाप्त करती। मानवता ऊंच कार्यों से है, सच्चे सत्य विचारों से है, नीचता पशुआ कर्मों से है। ऊंच नीच का भेद नहीं समझे, क्योंकि ये जो लोग हैं, साधु सन्यासी योगी, ये अपने आप को नीच कार्य में लगाए हुए होते हैं, पैसा ठगने के कार्य में लगाए हुए होते हैं। ये पैसे को ठगते हैं, लोगों को अपने उलझाने में डाल डालकर। सत्संग तो लगाते नहीं हैं, अपने अपने मत पंथ में लगाते हैं और अपना धोखा के जाल फैलाकर ये उलझाकर उनको पकड़ते हैं और केवल अपना धन प्राप्त करते हैं। अच्छे बुरे कार्य का इनको कोई पता नहीं है। घर घर खाए वो डांग समझ मन बोरा। जिस प्रकार से बंदर घर घर नाचता है, भटकाता है, और जगह जगह वो जब नाचता नहीं है तो उसको डांग अर्थात लकड़ी की मारते भी हैं। इसी प्रकार से ये मन जगह जगह घूमता है, जगह जगह विषय वासनाओं में जाता है, क्योंकि मन चंचल होता है। इस चंचलता में मन जगह जगह, घर घर, पता नहीं कहाँ कहाँ ये भटकता है। सुबह उठते से ही शाम तक ये पता नहीं जहाँ कहाँ कहाँ घूमता है, वापस आता है। और जगह जगह अगर कुछ प्राप्त हुआ तो आनंद, नहीं प्राप्त हुआ तो ये दुखी होता है, अर्थात प्राप्ति नहीं होने की डांग ये खाता है। जैसे सुवना ललनी फंस्यो मन बोरा हो, इसी प्रकार से एक साथ जो उदाहरण दिया है, ललनी एक यंत्र होता है, उसमें सुवना तोते को पकड़ा जाता है। एक बांस की चक्री बनाई जाती है और उस चक्री को पेड़ पर लटका दिया जाता है। एक लाल मिर्ची बांध दी जाती है, नीचे कांच लगा दिया जाता है। जैसे उस चक्री पर सुआ बैठता है, तोता बैठता है, वो घूम जाती है, नीचे लटक जाता है। नीचे लटकते से ही वो कांच में उसकी तस्वीर दिखती है, वो लटक जाता है और वो तोता उसकी उस डाल को छोड़ता नहीं है। वो सोचता है कि दूसरा तोता आ गया, ये मेरी मिर्ची को खा जाएगा, और उस चक्कर में वो पकड़ा जाता है। अबोध नरजीव इसी प्रकार से अपनी परछाई में देखकर आकर्षित होता है और वो आकर्षक होकर विषय वासनाओं की मोह जाल में बंधता है।
किसी को धन का मोह है, किसी को पुत्र का मोह है, किसी को स्त्री का मोह है, किसी को धन का, परिवार का, मान सम्मान का मोह, माया का जाल उसके बंधा हुआ है। उसमें उलझ कर वो बंधा रहता है। ये मन इसी तरीके से मोह माया के जाल में बंधा रहता है, वो छोड़ता नहीं है। ऐसे भ्रम विचार समुझी मन बोरा हो, ये सारा भ्रमित विचार है। इस भ्रमित जाल में उलझकर जैसे तोता, जैसे बंदर, जैसे हाथी भ्रम के जाल में उलझकर मोह माया के भ्रमित जाल में बंद कर अपने आप को बांधते हैं और फिर दुख देखते हैं। इसी प्रकार से ये मन इस संसार के विषय वासनाओं को देख देख कर, विभिन्न प्रकार के रूप स्वरूप को देख देख कर भ्रमित होता है और भ्रमित होकर मोह के जाल में ये उलझता है और अपने आप को उलझाकर दुख देखता है और उस दुख का आभास चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है। और करता धरता तो ये मन है, परंतु इसका आभास चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है और ये चेतन स्वरूप जीव दुख होता है, आवागमन का चक्र में जीव जाता है। करता धरता मन है, जीव कुछ नहीं करता। इसका जितना भी कोई करना पड़ा है वो सब मन करता है और ये उसके अध्यास में उलझता है। जितने भी ये गुरुआ प्रपंची लोग हैं उनके अनुयायी बनते हैं, वाणी कल्पना में बनते हैं, धोखे में पड़ते हैं। ईश्वर, खुदा, वेद, कुरान इत्यादि ग्रंथों को पढ़ते हैं जिनमें कल्पना है, सत्य यथार्थ ज्ञान है नहीं। अपने अपने मत पंथ का पक्षपाती होकर लड़ाई झगड़े फसाद करते हैं, वाणी कल्पना में उलझते हैं और बहु प्रकार के मंदिरों में बंधने का कारण उनके सामने आता है और उससे वो बंध जाते हैं। इस प्रकार से मन के अध्यास में उलझकर यह चेतन स्वरूप अपने आप को बांधता है और बंध कर उलझ जाता है। उलझ कर ये चक्रव्यूह में फंसता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अब जागृत होने की आवश्यकता है, हर प्रकार से जागृत रहने की आवश्यकता है। जागृति ही चेतन स्वरूप जीव को आवागमन के चक्रव्यूह में से निकालती है। अन्यथा मोह माया का जो जंजाल है, मोह माया का जो जाल है, ये नहीं निकल सकता। इसमें से ये चेतन स्वरूप जीव निकल नहीं सकता है। भ्रांतियां, कल्पित भ्रांतियां, अंधेरे में थोड़ा सा अंधेरा होता है, उस अंधेरे में एक सर्प मान लिया जाता है, रस्सी पड़ी होती है पर उसको सर्प मान लिया जाता है। जैसा कि कागज की हथनी बनाई, उस हथनी को असली हथनी मानकर हाथी गड्ढे में जा गिरा। इसी तरीके से भ्रम है कि चने को ऐसी जगह रखा गया जहां ना चना मिले और ना खुद वहां से दूर हटे। ऐसी ऐसी स्थितियां बनाई जाती हैं, भ्रमित स्थितियां बनाकर, वातावरण बनाकर लोगों को उलझाया जाता है। ये गुरुआ प्रपंच लोग अपने मत पंथ का भ्रमित वातावरण बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पर आयोजित करते हैं और उस धोखे में उलझकर ये चेतन स्वरूप जीव उलझता है, उलझकर अपने आप को बांधता है। आवागमन का चक्रव्यूह उनको बांधे रखता है। और धन किसको मिलता है? धन इन पाखंडी साधुओं को मिलता है जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े महात्मा बताते हैं, परंतु उनका कार्य केवल भोले भाले अबोध जीवों को अपने चक्रव्यूह में उलझाना होता है। उलझाकर केवल उनके धन वो लूटते हैं और धन को प्राप्त करके अपना ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। परंतु यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की सत्संग करना है। सद्गुरु की सत्संग में सत्य यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होता
तब तक इसी प्रकार के काल्पनिक गुरुआ के चक्करों में उलझे रहोगे, बंधे रहोगे, चक्रव्यूह में पड़े रहोगे, आवागमन में बंधे पड़े रहोगे।